सागर वाले जंगल में पूरे एक हफ्ते से तेज बारिश हो रही थी। पक्षी अपना दाना लेने के लिए भी अपने घरों से निकल नहीं पा रहे थे। कुछ पक्षियों के घर तो कच्चे होने के कारण अब टूट रहे थे। ऐसे में रानू चिड़िया अपने बच्चों के भोजन के लिए बहुत फिक्रमंद थी। गुड़िया के पापा, आज पूरा 7वां दिन है और बारिश है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। जल्दी कुछ करें वरना हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। कहाँ से लाऊं? क्या करूं? क्या कोई रास्ता है? पहले बाहर जाऊं, फिर भोजन की तलाश करूं और तब कहीं जाकर इनके लिए दाना लेकर आऊं। बहू, तुम कभी मेरे बेटे से राजी भी हो जाया करो। हर वक्त इसको परेशान किए रखती हो। सारा जंगल अपने अपने घरों में छुपा बैठा है और तुम मेरे बेटे को घर से निकालने पर तुली हो। माँ जी, मैं तो बस बच्चों के लिए कह रही थी, वरना मैं क्यों मानू जी को बाहर भेजूंगी। बस बस, कहीं नहीं तुम्हारे बच्चे मरते। सूखी मिर्च के पकोड़े बना कर दो और खिला दो। हम सब भी तो वही सब खाते हैं। लेकिन माँ जी, अभी वो छोटे हैं, अभी उनके लिए ऐसा भोजन ठीक नहीं। सूखी मिर्च के पकोड़े बच्चों का गला खराब कर सकते हैं। अब बस भी कर दो। तुम दोनों की हर वक्त के लड़ाई झगड़े से मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। मानो चिड़ा नानो चिड़िया को डांट कर चुप करवा देता है। जग्गू बेटा, जरा न्यूज़ चैनल लगाओ, मैं देखूं देश के हालात क्या है और ये बारिश का मौसम कब तक रहेगा। जरा जल्दी से लगाओ। नहीं पापा, मैं तो अभी चीचू टीवी की कहानी सुन रहा हूँ। अभी मैं नहीं लगाऊंगा कोई न्यूज़ चैनल। तू लगाता है कि लगाऊं एक कान के नीचे? चक्कू कौवा मुंह बनाकर उड़ता है और रिमोट कालू कौवे की तरफ फेंक कर वहां से चला जाता है। कालू जी, मेरे बेटे को कुछ ना कहा करें, वो बेचारा क्या करे, सारा दिन बोर होता रहता है। इस बारिश ने तो हमारे लिए अजाब बनाया हुआ है, स्कूल तक बंद करवा दिए हैं। तो अपने बेचारे बेटे से कहो कि कोई किताब खोल कर पढ़ ले, हर समय टीवी देखता रहता है। ये क्या कोई अच्छी बात है? जंगल के हर घर में तो आजकल बस लड़ाइयाँ झगड़े ही हो रहे थे, क्योंकि घर में बैठे पक्षी अब उकता गए थे। चाहे वो कोई बच्चा हो या बड़ा, सब पक्षी बस आपस में लड़ाई झगड़ा ही कर रहे थे। मेरे बच्चों, आज मैंने आपके लिए भी मिर्ची के पकोड़े बनाए हैं। अब जल्दी से बैठकर भोजन कर लो। लेकिन मम्मा, आपने तो कहा था अभी हम बच्चे हैं, हम मिर्ची के पकोड़े नहीं खाएंगे। कुकुर भाई, अब हमने कब तक बच्चे ही रहना है। मम्मा इतने प्यार से हमारे लिए भोजन बना कर लाई है। आए, हम मिलकर खाते हैं। गुड़िया को अपनी मम्मा का एहसास था। वो अच्छे से जानती थी कि उसकी मम्मा हर समय उसकी दादी चिड़िया से डांट सुनती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक रात बारिश रुकती है। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी ये सब देख रही थी। रानो, तुम अभी तक सोई नहीं? क्या बात है? तुम कुछ परेशान लग रही हो। मानो जी, मैं खिड़की से बाहर देख रही हूँ कि आज बहुत हफ्तों बाद बारिश रुकी है। मैं चाह रही थी कि सुबह सुबह जाकर कुछ दाना चुगाऊं। मेरे मासूम बच्चे वो मिर्ची के पकोड़े खा खा कर कहीं बीमार ना पड़ जाएं। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। रानो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कभी माँ के सामने तुम्हारा साथ नहीं दिया, बल्कि हमेशा तुम्हें बुरा भला ही कहा। और तुम क्यों जाओगी दाना चुगने? अभी मैं जिंदा हूँ, मैं खुद जाकर अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आऊँगा। रानू चिड़िया अपने पति का अच्छा बर्ताव देखकर खुश हो जाती है। मानो जी, ऊपर वाला आपको ऐसे ही सलामत रखे। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आखिर आपको अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल आया। जानता हूँ, मैंने तुम पर और बच्चों पर बहुत जुल्म ढाए हैं। इसी कारण बच्चे भी मुझसे दूर हो गए। वो पापा कहने की बजाय अब मुझसे डरकर भागते हैं। मैं उनके लिए एक अच्छा पिता साबित नहीं हुआ। नहीं मानो जी, ऐसा मत कहें। आप एक बहुत अच्छे पति और पिता हैं। रानू चिड़िया अपने पति को तसल्ली देकर सुला देती है।
अगली सुबह मानो चिड़ा सुबह सुबह उठकर तैयार होता है। बेटा मानो, इतनी सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? माँ जी, मैं जंगल से दाना खोजने जा रहा हूँ। यकीनन ये तुम्हारी पत्नी की फरमाइश होगी। माँ, चिंता मत करो, मैं जल्द लौट आऊंगा। ऐसा कहकर मानो चिड़ा वहां से उड़ता है। जंगल में तो अभी भी पक्षी डरे सहमे बैठे थे, क्योंकि बारिश का खतरा अभी भी टलने की उम्मीद नहीं थी। शाम हो जाती है, लेकिन मानो चिड़ा तो अभी तक घर वापस नहीं लौटा था। बहू, जाओ जाकर देखो, मानो अभी तक क्यों नहीं आया। माँ जी, बच्चे अकेले डर जाएंगे और मानो जी अभी आते ही होंगे। अपने इन नाकारा बच्चों के लिए मेरा बच्चा अपनी जान खतरे में डाले। सुबह से निकला हुआ है, लेकिन मजाल है कि तुझे कोई परवाह हो। तुझ जैसी बहू लाने से बेहतर था मैं अपना बेटा कंवारा रखती। सास चिड़िया रानो चिड़िया को बहुत खरी खोटी सुनाती है, लेकिन रानो चिड़िया चुपचाप वहां बैठी रहती है। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया की परेशानी अब बढ़ने लगी थी, क्योंकि मानो चिड़ा अब तक घर वापस नहीं लौटा था और बाहर तेज बारिश भी शुरू थी। हाय, मैं मर गई। ये क्या हो गया? मेरा बेटा जरूर किसी मुसीबत में पड़ गया होगा। ऐसा मत बोले माँ जी, ऊपर वाले पर भरोसा रखें। मानो जी को कुछ नहीं होगा। जुबान ही चलानी आती है तुझे। मैंने तुझे कहा था कि जाकर मानो को देखो, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। मेरा बेटा बेचारा पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा। दादो, ऐसा मत कहे। पापा बहुत बहादुर हैं। वो इस तरह की बारिश से लड़कर जल्दी वापस आ जाएंगे। और इस सब में मेरी मम्मा का क्या दोष है? हाँ हाँ दादू, हमारी मम्मा का इसमें कोई दोष नहीं है। तू चुप कर, माँ का चहीता। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना, तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम सबको, घर से निकाल दूंगी। इतने में मानो चिड़ा भी घर पहुंच जाता है। गुड़िया और कुकू भागकर अपने पापा के गले लग जाते हैं। पापा, आप कहाँ चले गए थे? पापा, हम बाहर गए थे। की क्या बात है बच्चों? क्या आपके पापा इतने कमज़ोर हैं कि बारिश में घर का रास्ता भूल जाएं या आपके पास वापस ना आ पाए? नहीं मानो जी, बल्कि हमें आप पर पूरा विश्वास है कि आप हर तरह के तूफान से निपटना जानते हैं, है ना बच्चों? बच्चे हाँ में सर हिलाते हैं और सास चिड़िया भी अपने बेटे को परिवार के साथ हंसता देखकर बहुत खुश होती है और अपने दिल से क्रोध मिटा देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कुकू और गुड़िया अपने घर से हंडिया ले आए थे। कबूतर का बेटा कीकी सूखी लकड़ियाँ जमा कर रहा था और जग्गू कौवा आग जलाने की तैयारी। नदी किनारे सभी छोटे पक्षी आज खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रहे थे। कीकी दोस्त, मैं और कुकू हंडिया तो ले आए हैं। क्या सूखी लकड़ियाँ जमा कर ली हैं आपने? हाँ, मैंने तो सूखी लकड़ियाँ जमा कर ली हैं। छोटा मिट्ठू और जग्गू भी आ जाते हैं। हम सब अपनी अपनी चीज़ें बांट लेते हैं, कौन क्या क्या लाएगा। ऐसे काम आसान हो जाएगा और हमारी खिचड़ी जल्दी बन जाएगी। तो ठीक है, मैं और कुकू भाई लाएंगे दाल का दाना। मैं खिचड़ी में डालने के लिए मीठा फल लाऊंगा। और मैं लाऊंगा थोड़ा नमक। बाकी रह गया चावल का दाना, वो मैं ले आता हूँ और फिर मिलकर बनाएंगे खिचड़ी और खाएंगे हम सब मिलकर। वो सब अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं। कुकू और गुड़िया उड़ते हुए झरने के पास जाते हैं। वहाँ बुलबुल आंटी बैठी हुई थी। बुलबुल आंटी, मेरी मम्मा झरने की तरफ आई थी, क्या आपने उन्हें देखा है? हाँ बच्चों, आपकी मम्मा मैदान की तरफ गई हैं, वहाँ जाकर देखो। फिर गुड़िया और कुकू मैदान की तरफ उड़ जाते हैं। मैदान में उनकी मम्मा घोंसला बनाने के लिए तिनके जमा कर रही थी। बच्चों, आप यहाँ? हाँ मम्मा, हम दाल का दाना ढूंढ रहे हैं।
हमें दाल का दाना कहाँ से मिलेगा? दाल का दाना तो पुराने कुएं के पास है। पुराने कुएं के पास पानी होता है और हमेशा दाल का दाना वहाँ से ही मिलता है। ठीक है मम्मा। मम्मा, पता है हम सब आज मिलकर खिचड़ी बना रहे हैं और सब मिलकर खाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सब मिलकर खाना, ऐसा ना हो कि खाते वक्त लड़ाई शुरू हो जाए। बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और पुराने कुएं के पास जाते हैं। छोटा मिट्ठू मीठा फल ढूंढते ढूंढते दूर निकल जाता है। उसके पास एक टोकरी थी। वो अपनी टोकरी एक पेड़ पर रखता और थोड़ी दूर तक उड़ता। इधर उधर देखकर वो अपनी टोकरी फिर से उठा लेता और आगे चला जाता। आखिर एक पेड़ पर छोटे मिट्ठू को मीठा फल मिल ही जाता है। छोटा मिट्ठू बहुत खुश होता है। फल वाली खिचड़ी सबको बहुत पसंद आएगी। खुश हो जाएंगे सब, मजा ही आ जाएगा। छोटा मिट्ठू फल तोड़कर अपनी टोकरी में रखने लगता है। कीकी जानता था कि नमक कहाँ से मिलेगा। कीकी सीधा पहाड़ के साथ साथ उड़ता है और नमक के पहाड़ तक पहुँच जाता है। वो पहाड़ सफेद रंग का था और हल्का गुलाबी भी, इसलिए कीकी को जानने में देर नहीं लगती कि वो नमक के पहाड़ के पास पहुँच गया है। कीकी अपनी चोंच लगाकर देखता है। यही नमक है, मैं ठीक जगह पर आ गया। यहाँ तो इतना सारा नमक है। कीकी वहाँ से एक नमक का टुकड़ा उठाता है और वापस होता है। जुग्गू बेटा, चावल का दाना तुमने क्या करना है? मम्मा मम्मा, हम सब छोटे दोस्त मिलकर खिचड़ी बना रहे हैं। बहुत मजे की बनेगी खिचड़ी। अच्छा, फिर तो आप सब आज बहुत एंजॉय करोगे। लो, मैं आपको चावल का दाना डिब्बे में डाल देती हूँ। गौरी कव्वी जग्गू की मम्मा रसोई में जाती है और डिब्बे में चावल का दाना डालकर जग्गू को दे देती है। मम्मा शुक्रिया, आपने मुझे डांटा नहीं और मुझे चावल का दाना दे दिया। जग्गू बेटा, जब मैं छोटी थी तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर खिचड़ी और हलवा बनाया करती थी। जग्गू ये बात सुनकर खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। वो सब अपनी अपनी चीजें लेकर नदी किनारे पहुँच जाते हैं। गुड़िया हंडिया चूल्हे पर रखती है। जग्गू आग जलाता है और दूसरे छोटे पक्षी फुटबॉल से खेलने लगते हैं। खेलते खेलते बॉल आकर हंडिया के पास गिरती है। गुड़िया जोर से बोलती है, कीकी भाई, अगर खेलना है तो दूर चले जाए। अगर बॉल हंडिया के अंदर गिर गई तो सारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है गुड़िया बहन, हम सब वहाँ दूर जाकर खेल लेते हैं। गुड़िया खिचड़ी बना लेती है और फिर जग्गू से कहती है, जग्गू भाई, आप जल्दी से केले के पत्ते ले आए। मैं केले के पत्तों पर सबको खिचड़ी परोसूंगी। जग्गू जल्दी से उड़ता हुआ केले के पेड़ के पास जाता है और 2 बड़े पत्ते तोड़ लेता है। जग्गू जल्दी से ही वापस आ जाता है। गुड़िया सबके लिए केले के पत्ते बिछाती है और ऊपर खिचड़ी डालकर सबको आवाज देती है, खिचड़ी बन गई है, खिचड़ी बन गई है, जल्दी से आ जाओ। सब जल्दी आ जाओ, वरना मैं और गुड़िया सारी खिचड़ी खा लेंगे। कुकू, कीकी और छोटा मिट्ठू तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। मेरे तो मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। तुम्हारी खिचड़ी सामने पड़ी है, खाओ और मुंह का पानी रोक लो। फिर वो सब